अब मैं आपको वीडियो नंबर 5 में अविकारी शब्द का पद परिचय का वर्णन करूंगी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक कार्य का ढंग, कालवाचक समय, स्थानवाचक जगह, परिमाणवाचक मात्रा। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताता है। कालवाचक यह पाठ अभी याद करो, तो अभी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और ये याद करो क्रिया की विशेषता बताता है। स्थानवाचक कक्षा से बाहर जाओ, बाहर क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जाओ क्रिया की विशेषता बताता है। परिमाणवाचक कम बोलो, कम शब्द क्या है? मात्रा बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलो क्रिया की विशेषता बताता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक में के साथ में कोई शब्द जुड़ा होता है। के साथ, के सामने, के पीछे, के आगे आदि। इन शब्द के साथ में कोई शब्द लगा होगा तब वो संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे पहाड़ी के पीछे एक नाला है, तो के पीछे किस में संबंध है? के पीछे के नीचे अंडरलाइन होगी, तो के पीछे शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय, और ये पहाड़ी और नाले में संबंध जुड़ रहा है। तुम्हारे घर के सामने एक विद्यालय है, तो के सामने के नीचे अंडरलाइन होगी। के सामने शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय, और ये तुम्हारे घर और विद्यालय में संबंध जोड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये जोड़ने का कार्य करता है वाक्य को, और ये 2 प्रकार का होता है: समानाधिकरण और व्यधिकरण। संयुक्त वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और मिश्र वाक्य के जितने शब्द होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, ये क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य। या अथवा, विकल्प का कार्य। लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए,
स्लैश अतः, ये क्या करते हैं, कारण बताते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लेकिन, किंतु, परंतु इसलिए स्लैश अतः के बाद कर्ता नहीं होना चाहिए। अगर कर्ता होगा तो क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और कर्ता नहीं होगा इनके बाद में तो कारण बताएंगे तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। व्यधिकरण में मिश्र वाक्य के सारे शब्द की, जो, जिसे, जिसने, क्योंकि, जब तब आदि। इसके अतिरिक्त ना, नहीं, मत। नेक्स्ट, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। आदि। अब ये ध्यान रखिएगा कि समानाधिकरण में संयुक्त वाक्य के सारे शब्द होते हैं और तथा एवं जोड़ने का कार्य करते हैं, या अथवा विकल्प का कार्य करते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, था, कारण बताते हैं। लेकिन इनके बाद ध्यान रखिएगा, अगर कर्ता होगा तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएंगे, तब ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक नहीं होंगे, और इनके बाद अगर कर्ता नहीं है तब ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक होंगे। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। इसमें शब्द होते हैं अरे, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, वाह, बाप रे बाप, दत्त रे की, आदि। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना होगा, केवल शब्द को पहचानना होगा और उसके बाद कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो ये कौन सा भाव प्रकट है, इसको वाह के नीचे अंडरलाइन होगी तो आप बोलेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय है, और ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है। बस इतना लिखना है। निपात के आपके केवल 6 शब्द होते हैं, तो, तक, मात्र, स्लैश, केवल, भर, भी, ही। केवल ये 6 शब्द होते हैं, तो, तक, मात्र, स्लैश, केवल, भर, भी, ही। ये किसी बात पर बल देते हैं। इनके नीचे अगर अंडरलाइन होगी तब पद परिचय देते समय आप शब्द को पहचानेंगे और निपात लिखेंगे, और उसके बाद ये बताएंगे कि ये किस बात पे बल दे रहा है। जैसे वह भी तुम्हारे साथ विद्यालय जाएगा, अब भी शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो भी शब्द क्या है, निपात है, और ये विद्यालय जाने पर बल दे रहा है। उसके पास मात्र 10 रुपये हैं, मात्र शब्द क्या है, निपात, और ये किस पे बल दे रहा है, 10 रुपये पर बल दे रहा है। नेक्स्ट है तक, उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया, तो तक किस पे बल दे रहा है, तक शब्द निपात है, और ये बल किस पे दे रहा है, काम पूरा ना करने पर बल दे रहा है। अब पद परिचय का क्या नियम है, मैं ये नियम बताऊंगी। क्रिया विशेषण का पद परिचय का नियम क्या है, शब्द की पहचान,
प्रकार और जो भी क्रिया दी होगी उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर की विशेषता बताता है लिखेंगे। जैसे अचानक वर्षा हो गई, अचानक के नीचे अंडरलाइन है तो अचानक शब्द को डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे, डैश लगाएंगे और बताएंगे कि ये कौन सा है। सबसे पहले लिखेंगे क्रिया विशेषण, शब्द को पहचानेंगे। अब ये क्या बता रहा है? वर्षा होने का ढंग बता रहा है। कैसे वर्षा हो गई? अचानक। तो अचानक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। और कार्य का ढंग बता रहा है तो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह हो गई क्रिया को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्रिया की विशेषता बताता है। बस इतना ही लिखना होगा आपको। बताता है। अब संबंध बोधक का नियम क्या है? संबंध बोधक, इसमें क्या करते हैं? शब्द की पहचान, और जिसमें भी संबंध जुड़ता है उसे लिखते हैं। उसे लिखते हैं। जैसे तुम्हारे घर के सामने एक मंदिर है। के सामने के नीचे अंडरलाइन है तो के सामने शब्द को डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे, शब्द को पहचानेंगे। शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय। यह घर और मंदिर में संबंध जोड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। उसका नियम क्या है? नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक
इसका पद परिचय देते समय सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द की पहचान, प्रकार, यह दो शब्दों या दो जोड़ने का कार्य करता है। जैसे राम और श्याम विद्यालय गए। और के नीचे अंडरलाइन है। अब और का पद परिचय कैसे देंगे, और शब्द क्या है पहले इसको पहचानेंगे और डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे। और समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसका प्रकार बताएंगे, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अब ये क्या कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। या के नीचे अंडरलाइन है। अब या शब्द क्या है, या शब्द को लिखेंगे डार्क ब्लू पेन से, डैश लगाएंगे। ये क्या है, समुच्चय बोधक, अव्यय। अब प्रकार बताएंगे, प्रकार क्या है, विकल्प का कार्य दे रहा है इसलिए क्या करेंगे, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अब ये क्या कर रहा है, चाय और कॉफ़ी में विकल्प दे रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यह चाय व कॉफ़ी में विकल्प दे रहा है। नेक्स्ट, उसने कहा कि वह दिन रात
परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब देखिए की नीचे अंडरलाइन है, तो की शब्द क्या है? डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे समुच्चय बोधक। अव्यय। अब ये क्या कर रहा है? दो अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जब दो अलग वाक्यों को जोड़ेगा तो क्या होगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। समझ में आ गया? देखिए, समुच्चय बोधक दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण। संयुक्त वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं, और मिश्र वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। तो आपने देखा कि पहले में और था, ये दो शब्दों को जोड़ रहा था। दूसरे में या था, ये दो चीज़ों में विकल्प दे रहा था, यानी चॉइस दे रहा था। और तीसरे में जो है दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। इसमें शब्द की पहचान, इसका नियम क्या है? शब्द की पहचान, और इसका कोई प्रकार नहीं होता है। जो भाव प्रकट करे उसे लिखना होता है। जो भाव प्रकट करे उसे लिखते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है। अब वाह शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो वाह क्या होगा? वाह शब्द को डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे, डैश लगाएंगे। वाह शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये कौन सा भाव प्रकट रहा है? वाह क्या छक्का मारा है, कौन सा भाव है? प्रशंसा का भाव। तो बस इतना लिखना है आपको, यह प्रशंसा का
भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका निपात। निपात के पहचाने शब्द की क्या करेंगे, पहले शब्द की पहचान, इसका प्रकार नहीं होता है, ये किसी बात पर बल देता है। यह जिस बात पर बल दे उसे लिखना होता है, उसे लिखते हैं। जैसे वह भी तुम्हारे साथ बाजार जाएगा। अब भी के नीचे अंडरलाइन है, तो भी शब्द क्या है, भी शब्द को आप पहले कैसे लिखेंगे, डार्क ब्लू पेन से डैश लगाएंगे। शब्द को पहचाना तो क्या है शब्द, निपात। शब्द क्या है, निपात। अब ये किस पर बल दे रहा है, वह भी तुम्हारे साथ बाजार जाएगा। किस पे बल दे रहा है, बाजार जाने पर। यह बाजार जाने पर बल दे रहा है। बस इतना ही लिखना है आपको, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। शब्द को पहचानेंगे और जिस पर बल दे रहा होगा केवल आपको उतना ही लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अविकारी शब्द वे कहलाते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक कार्य का ढंग, कालवाचक समय, स्थानवाचक जगह और परिमाणवाचक मात्रा। इसके बाद संबंध बोधक में के साथ में कोई शब्द लगा होगा, जैसे के पीछे, के सामने, के आगे। तो बस उसमें जिनमें 2 चीज़ों में संबंध जुड़ रहा होगा केवल आपको उतना ही लिखना है। शब्द को पहचानेंगे और जिसमें संबंध जुड़ रहा होगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट समुच्चय बोधक अव्यय, ये जोड़ने का कार्य करता है, विकल्प का कार्य करता है और 2 वाक्यों को जोड़ता है, कारण बताता है। तो ये तीनों चीज़ें जोड़ना, विकल्प और कारण समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा और मिश्र वाक्य के जितने भी सारे शब्द होंगे वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आप शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह से पहचान लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसमें केवल आप शब्द को पहचानेंगे और जो भाव प्रकट करेगा केवल उतना ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका निपात। निपात के 6 शब्द होते हैं, तो, तक, मात्र, स्लैश, केवल, भर, भी, ही। ये किसी बात पर बल देते हैं, तो आपको शब्द को पहचानेंगे और जिस बात पर बल दे रहा होगा उसको लिखेंगे। जैसे उसने अभी तक अपना कार्य नहीं किया, तो तक के नीचे अंडरलाइन है, तो तक शब्द क्या है, निपात। और ये किस पर बल दे रहा है, काम ना करने पर बल दे रहा है। थैंक यू। रब कर दूँ पूरा, चौक भी ख़त्म, अब रस कैसे होगा।